हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक पेयर के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक चेन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक चेन। क्लियर है। मैंने आपसे बताया था लास्ट लेक्चर में कि काइनेमेटिक लिंक, दो काइनेमेटिक लिंक को अगर मिला दिया जाए तो काइनेमेटिक पेयर बनता है। पेयर का मतलब क्या है, जैसे एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, ये पहली लिंक है, ये दूसरी लिंक है। अगर इन दोनों लिंक को मिला दिया जाए तो हम पेयर बनाएंगे, काइनेमेटिक पेयर बनाएंगे। काइनेमेटिक पेयर के लिए नेसेसरी कंडीशन ये थी कि दोनों लिंक के बीच में सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब है कि दोनों लिंक के बीच में एक डेफिनेट मोशन होना चाहिए। जैसे दोनों लिंक अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन करें, अगर रोटरी मोशन कर रहे हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहे हैं तो वो मोशन करें। मतलब इनका मोशन डेफिनेट होना चाहिए, तो उसे हम सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ काइनेमेटिक चेन, इस डिफिनेशन पे अगर हम आएँ तो दो लिंक को मिलाने से पेयर बनता है, और कई पेयर को अगर हम कपल्ड कर दें तो चेन बनता है। तो काइनेमेटिक चेन क्या है? काइनेमेटिक चेन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स इन विच all the pairs are connected in such a way that it forms a closed loop। इसका मतलब है कि आपका जो पहला लिंक है वो लास्ट लिंक से completely क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली इसकी कंडीशन क्या है काइनेमेटिक चेन की? चेन की पहली कंडीशन है चेन की कि जैसे एक लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है, ये तीसरा लिंक है और ये चौथा लिंक है। पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक और ये चौथा लिंक। तो यहाँ पे चार लिंक कंप्लीटली क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। मतलब लिंक फर्स्ट और लिंक फोर, यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये क्लोज्ड हैं, ओपन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये काइनेमेटिक चेन है। अभी और भी कंडीशन है काइनेमेटिक चेन की, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है काइनेमेटिक चेन की? दूसरी कंडीशन काइनेमेटिक चेन की कि ईच लिंक फॉर्म्स टू पेयर्स। ईच लिंक फॉर्म्स टू पेयर्स। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं क्लियर करके आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, तीन लिंक है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो लिंक वन लिंक टू के साथ भी पेयर बना रहा है और लिंक वन लिंक थ्री के साथ भी पेयर बना रहा है। सिमिलरली लिंक टू लिंक वन के साथ भी पेयर बना रहा है और थ्री के साथ भी बना रहा है। ऐसे ही लिंक थ्री टू के साथ भी पेयर बना रहा है और वन के साथ भी पेयर बना रहा है। यानी ईच लिंक शुड फॉर्म्स टू पेयर्स। क्लियर है? सारे पेयर्स को अगर मिला दिया जाए और वो एक क्लोज लूप बनाए तो उसे हम काइनेमेटिक चेन कहेंगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ईच लिंक शुड फॉर्म्स टू पेयर्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो भी लिंक्स आपस में मिल करके काइनेमेटिक चेन बनाएंगे, उन लिंक्स के बीच में कंप्लीटली आर या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। क्लियर है? तीसरी कंडीशन क्या है कि लिंक्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसका मतलब होता है कि दो लिंक के बीच में एक डेफिनेट मोशन होना चाहिए। यदि वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, रोटरी मोशन कर रहे हैं, ऑक्सीलेटरी जो भी मोशन कर रहे हैं, वो डेफिनेट होना चाहिए।
ठीक है। और चौथी कंडीशन है काइनेमेटिक चेन की चौथी कंडीशन क्या है कि नो लिंक शुड बी फिक्स्ड, नो लिंक शुड बी फिक्स्ड। तो आप अपने कॉपी पे ये 4 पॉइंट को मिला करके एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि काइनेमेटिक चेन इज अ combination of kinematic pairs in which all the links are connected in such a way that each link should form two pairs and all the links should have completely or successfully constrained motion, and in a kinematic chain no link should be fixed। क्लियर है? तो ये काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन हो गई। तो अब काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन के बाद यहाँ पे 2 फार्मूले हैं। ये 2 फार्मूले बताते हैं कि कोई भी दिया हुआ डायग्राम काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। ठीक है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला है L इज इक्वल टू, इसे सभी लोग याद कर लेंगे, 2p-4। ठीक है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला बताता है, इस फार्मूले का डेरिवेशन हमको नहीं जानना है। इस फार्मूले की मदद से हम ये बताएंगे कि दिया हुआ डायग्राम काइनेमेटिक चेन है भी कि नहीं है। जहाँ पे L क्या है? L बताता है नंबर ऑफ लिंक्स, एंड L क्या है? लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स, और P क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स। क्लियर है? एक दूसरा भी फार्मूला है, मैं इसको क्लियर करके दूसरा फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। वो दूसरा फार्मूला है J इज इक्वल टू 3/2 L-2, L-2। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 3/2 के साथ मल्टीप्लाई है L, फिर बाहर -2 है। J क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। मैं अभी जॉइंट्स क्या होता बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ जॉइंट है। और L क्या है? वही लिंक, नंबर ऑफ लिंक्स। क्लियर है? तो अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया है, ये डायग्राम है। ठीक है, मैं नाम भी दे दे रहा हूँ ABC। ठीक है, ये लिंक फर्स्ट है, ये लिंक सेकंड है, और ये लिंक थर्ड है। देखिए, AB एक लिंक है, BC एक लिंक है, और AC एक लिंक है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पे जो 3 लिंक बने हैं और ये डायग्राम बना है, ये काइनेमेटिक चेन की कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो कोई लिंक फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपका क्लोज्ड लूप है, डेफिनेट मोशन है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, कंस्टेंट मोशन है कि नहीं, ये तो डायग्राम में कहीं पता नहीं चल रहा कि तीनों लिंक के बीच में कंस्टेंट। तो अब ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ये पता है हमको कि लिंक कितने हैं, L इज इक्वल टू 3 है। 3 लिंक तो पता चल रहा है हमको ना, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जॉइंट कितने हैं। एक यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट पिन जॉइंटेड है। कौन सा जॉइंट है यहाँ पे इस समय? पिन जॉइंट है, यानी लिंक 1 और लिंक को इस पॉइंट A पर पिन के द्वारा जॉइंट कर दिया गया है। लिंक AB और लिंक BC को इस पॉइंट पर जॉइंट कर दिया गया है, पॉइंट B पर। और लिंक 1 और लिंक 3 को पॉइंट C पर जॉइंट कर दिया गया, पिन जॉइंट कर दिया गया। तो जॉइंट कितने हो गए? J इज इक्वल टू कितना हो गया जॉइंट? ये भी 3 हो गया। पेयर कितने हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे एक ये पेयर है, एक यहाँ पे पेयर है, और एक यहाँ पे पेयर है। 2 लिंक मिल करके पेयर बनाते हैं ना। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर है? 3 पेयर हैं। यहाँ पे क्लियर है सभी को? पेयर कितने हो गए? 3 पेयर हो गए। तो मैं इस डायग्राम को क्लियर कर लेता हूँ पहले। यानी इस डायग्राम में 3 पेयर हैं, लिंक 3 है, पेयर 3 है, जॉइंट 3 है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सभी को? ये 3 लिंक हो गए, 3 जॉइंट हो गए यहाँ पे, और पेयर 3 कैसे हो गए? क्योंकि 1 और 2 एक पेयर बना रहा है, 2 और 3 एक पेयर बना रहा है, और 3 और 1 एक पेयर बना रहा है। तो पेयर भी 3 हो गए। तो फार्मूला हमने लगा दिया
L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 इज इक्वल टू 2 इंटू पी, यानी 6 माइनस 4, दैट इज 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप क्या बताओगे कि जो LHS है वो RHS से ज़्यादा है। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, दोनों बराबर नहीं आया ना, यानी LHS इज़ ग्रेटर देन RHS। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो डायग्राम है ये काइनेमेटिक चेन नहीं है, क्योंकि दोनों LHS और RHS बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ नॉट अ काइनेमेटिक चेन। यानी ज़रूरी नहीं है कि 3 लिंक आपस में मिला करके जोड़ दो, ये ऐसे बना दिया तो ये काइनेमेटिक, खाली लिंक मिल गया तो काइनेमेटिक चेन बन गया। नहीं, यहाँ पे जो फार्मूला है वो फुलफिल नहीं हो रहा। दूसरा फार्मूला चेक कर लो, J इज इक्वल टू 3/2 इंटू L माइनस 2। तो जॉइंट कितने हैं? 3 है, 3/2, और L कितना है? ये भी 3 है, -2। तो ये भी आप देखोगे कि ये इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे ये सॉल्व करो तो ये आ रहा है 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे भी LHS क्या है? यहाँ पे आप बोलोगे LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट अ काइनेमेटिक चेन। फिर ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर वो होता है जो सिर्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है, जहाँ पे लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो यहाँ पे तीनों लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये सिर्फ क्या है? एक स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है? एक रिजिड स्ट्रक्चर का है। मैं एक और लास्ट एग्जांपल आपको दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 4 लिंक है, मान लो ये 4 लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। तो नाम भी दे देते हैं A, B, C और D। तो A भी एक लिंक है, B C एक लिंक है, C D और D A एक लिंक है। ये यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये क्या है? ये पिन जॉइंटेड है। ठीक है, पिन के द्वारा जॉइंट है। तो अब देखते हैं कि ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। अब देखो, कोई लिंक फिक्स नहीं है, क्लोज लूप है, ये सबको देख करके तो पता चलता है कि काइनेमेटिक चेन है। लेकिन अब कंस्टेंट मोशन है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। तो पहला फार्मूला हमने लगाया, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। 2p माइनस 4। लिंक कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लिंक है, इज इक्वल टू 2 इंटू पेयर कितने हैं? यहाँ पे आप देखिए 1 और 2, लिंक 1 और लिंक 2 मिलकर एक पेयर, लिंक 2 और लिंक 3 मिलकर के एक पेयर, लिंक 3 और लिंक 4 मिलकर के एक पेयर। तो टोटल पेयर कितने हो गए? 4 माइनस 4। तो आप देखोगे 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो आप क्या बोलोगे? ये काइनेमेटिक चेन है। बिल्कुल है। दूसरा फार्मूला लगा करके भी हमको चेक करना है, सिर्फ एक फार्मूले से ही काम नहीं होगा। J इज इक्वल टू 3/2 इंटू L माइनस 2। क्लियर है? तो ज्वाइंट कितने हो गए? लास्ट डायग्राम में आपने देखा 4 लिंक है, तो 4 ज्वाइंट है, इज इक्वल टू 3/2। लिंक कितने थे? 4 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 हो गया। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, ये क्या है? ये काइनेमेटिक चेन है। तो काइनेमेटिक चेन के लिए 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले लगा करके हमको ये चेक करना है कि काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। कोई भी अगर क्लोज्ड लूप है तो हम नहीं बता सकते कि वो काइनेमेटिक चेन है कि नहीं जब तक हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कोई भी डायग्राम अगर बना दूं, ऐसे मैं कई लिंक बना दूं, ऐसे 1 2 3 4 5, तो सारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? घर पे चेक करना है ऐसे लिंक बना करके, तो दोनों फार्मूले लगा करके कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये काइनेमेटिक चेन की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? तो आज का कॉन्सेप्ट था काइनेमेटिक चेन के बारे में। थैंक यू।